Radha Radha student, welcome to my channel Santosh English Classes. Today I am going to teach you the summary of Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी. सबसे पहले आज हम लोग ये जान रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, हम लोग उसके समरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हमको महात्मा गांधी जो कि उनके राइटर हैं, इस लेख के लिखने वाले जो हैं वो महात्मा गांधी है, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं. क्या कहते हैं उसके बारे में. कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति. किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा. बापू और द फादर ऑफ नेशन वाज बोर्न इन गुजरात इन द ईयर ऑफ 1869. कहता है बापू, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, जिनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. और आप लोगों को इनका ये हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इनका डेट क्या रहा है. 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था. He was more a spiritual leader than a politician. वह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे. वह राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे. राजनेता किसको कहते हैं? जो सत्ता के लिए मरता है, लेकिन वो आध्यात्मिक थे, उनको किसी सत्ता का लोभ नहीं था. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons. कहता है उन्होंने सफलतापूर्वक एक मुख्य हथियार के रूप में सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में, और जिससे भारत को आजादी मिलने में सफलता प्राप्त हुई, जिससे भारत को आजादी मिलने में सहायता मिली. फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. कहता है जब वो 9 जनवरी 1915 को जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, तब से लेकर 1948 यानी 30 जनवरी 1948 तक उनके मृत्यु तक उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स पर डोमिनेशन किया. डोमिनेशन का मतलब होता है, आपको पता होगा, डोमिनेशन का मतलब तो वर्चस्व. उनका जो है भारतीय राजनीति पर 1915 से लेकर 1948 तक वर्चस्व रहा. फिर आगे कहता है ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948. वह जो है एक कट्टर, बहुत ही कट्टर या धर्म में जो अंधे होते हैं उसको कहते हैं फैनेटिक. उनके हाथों 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई. मृत्यु यानी कह सकते हैं हम कि उनकी हत्या कर दी गई. और आप लोगों को पता ही होगा वो कौन थे. आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिएगा क्या नाम था उनका. आगे कहते हैं हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया. कहता है उन्होंने अपने आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा में, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो उनकी आत्मकथा है. एंड न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया एक पत्रिका आया करती थी उस समय में. उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख जो है यंग इंडिया के लिए लिखा, और अपना किताब उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में बहुत बातें लिखी. एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और जो उन्होंने भाषण अलग अलग समारोह में, अलग अलग क्या कहते हैं मीटिंग्स में, अलग अलग सभा में उन्होंने जो भाषण दिए, रिवील्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो उनके बारे में ये बताता है ना केवल वो वास्तविक सोच रखने वाले थे, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि वह जो है एक पवित्रता के स्वामी भी थे. पवित्रता, मास्टर मतलब स्वामी, चेस्ट मतलब पवित्रता, यानी कि वो एक बहुत महान पवित्रता के स्वामी थे. आइडियोमेटिक इंग्लिश, साथ ही साथ वो जो इंग्लिश लिखते थे वो मुहावरेदार हुआ करता था. गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. कहता है गांधी जी, ध्यान से देखिएगा, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. गांधी जी भारत के ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं. भारतीय सभ्यता के ध्वनि नींव यानी कि उसका जो नींव रखा गया भारतीय सभ्यता का, उसके बारे में बात करते हैं. which has सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के बीतने के साथ साथ वो अपनी जगह पे अडिग रहा. वो सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता, भारतीय सभ्यता, वो हमेशा एक जैसी ही रही. बाद बाकी दुनिया की और सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ भी हमारी सभ्यता अडिग रही, अपनी जगह पर रही. इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस
अंश में, एक तरह से कह लीजिए एक अंश है या फिर ऐसे है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वो इनके बारे में बात करते हैं, भारतीय सभ्यता के बारे में, उसके ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर के समरी को देखते हैं। समरी कहता है, समरी का अर्थ आप लोगों को पता होगा, सारांश होता है। महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज डिस्क्राइब्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में बात करते हैं। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। अभी जस्ट मैंने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो साउंड फाउंडेशन है, भारतीय सभ्यता का जो ध्वनि नींव है, वो समय के साथ साथ चलता रहा, समय के साथ साथ समय बीतता गया, समय मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम लोग आ गए, फिर भी हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो आज भी बरकरार है, उसी तरह है जिस तरह से पहले था। विदस्टूड मतलब अभी भी अडिग रहा, खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसकी जो सभ्यता है, इसका जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ये है टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, ये मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, यानी भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता के बराबर कभी नहीं आ सकता। दैट एलिवेट द मॉरल बीइंग, क्योंकि हमारा भारतीय सभ्यता ये नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। आगे कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन इज अब अनपैरेलल एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहता है भारतीय सभ्यता जो है वो अनपैरेलल है, उसके समांतर कोई नहीं, उसके समांतर दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं, और ना ही उसे कोई भी सभ्यता पीछे छोड़ सकती है, ना ही उस सभ्यता को कोई पीछे कर सकता है, हमारे देश की सभ्यता, भारत की सभ्यता को। The seeds sown by our ancestors were deep rooted and had developed miraculously in a big tree with a many of its branches। क्या कहता है? The seed sown by our ancestors, जो बीज हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए, यानी जो सभ्यता का नींव हमारे पूर्वजों द्वारा रखा गया, were deep rooted, वो बहुत ही गहराई से जड़, कहते हैं ना डीप रूटेड मतलब क्या हो गया, बहुत अंदर तक फैला हुआ है, अंदर तक वो उसका जड़ पहुंचा हुआ है। And had developed miraculously in a big tree, और जैसे मानो ऐसा विकास हुआ है जैसे कि रहस्यमय तरीके से उसका विकास हुआ है एक बड़ा सा ट्री के रूप में, एक बड़ा सा पेड़ के रूप में, यानी कि पूरा विशाल हो चुका है हमारे भारतीय देश की सभ्यता। With many of its branches, इसमें से इसकी बहुत सारी शाखाएं, शाखाएं का मतलब क्या, वो हमारे देश की सभ्यता का जो अलग अलग जो भाग है, पार्ट्स है, उसके बारे में बात करता है। स्प्रेड ओवर द हार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रत्येक लोगों के दिल में बसा हुआ है, वो सभ्यता, वो संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भारत के प्रत्येक लोगों के दिल में बसा हुआ है। कहता है रोम, ग्रीस एंड मैनी अदर सेंटर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन वर डैमिनीज्ड। कहता है रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता और भी बहुत सारे इजिप्टियन सभ्यता, ये बहुत सारे ऐसी सभ्यताएं थी उस समय में जो बहुत अच्छा डेवलप भी थी, लेकिन भारतीय सभ्यता के रहने के बावजूद भी, भारतीय सभ्यता उस समय भी थी और आज भी है, लेकिन क्या रोम, ग्रीस और क्या कहते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन कोई आज सबका अंत हो चुका है? तो वही कहता है रोम, ग्रीस एंड मैनी अदर सेंटर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का जो बहुत सारा केंद्र रहा, चाहे वो रोम हो, ग्रीस हो और भी बहुत सारे, वर डैमिनिश्ड, वो सब का अंत हो चुका और नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और ना ही यदि है भी तो वो अपने पुराने वैभव में नहीं है, पुराने गौरव में नहीं है, उसकी सभ्यता संस्कृति आज वैसी नहीं रही। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान ने वेस्टर्नाइज्ड को अपना लिया, यानी कि जापान जो है वो पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना लिया। एंड चाइना हैज आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पास्ट कल्चर, और चाइना जो है अपने खुद भी, चाइना ने भी अपने पास्ट कल्चर को में शिफ्ट हो गए, यानी कि पास्ट कल्चर यानी जो उसका पुराना कल्चर था, पुराना संस्कृति था, उसमें वो अपने आप को ढाल लिए, बदल लिए। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहता है सिविलाइजेशन का जो एक्चुअल मतलब होता है, सिविलाइजेशन का जो एक्चुअल वास्तविक जो अर्थ होता है वो ये होता है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, वो किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए कहता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और साथ ही साथ उस कर्तव्य का जो आपका परफॉर्मेंस है, आपकी योग्यता है, आपका जो भाव है उस काम को करने के लिए, आपका जो योग्यता है। एंड
ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और साथ ही साथ नैतिकता का अवलोकन करने के लिए कहता है सिविलाइजेशन, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए कहता है सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। आर एक्सचेंजेबल, इसे एक्सचेंजेबल यानी कि मतलब इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। एक्सचेंजेबल का मतलब होता है जो एक्सचेंज करने योग्य हो। एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जो बदलने योग्य हो, इसे हम बदल सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि हम जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना सकते हैं, लेकिन अपने भारतीय सभ्यता को भूल नहीं सकते। अपनी भारतीय सभ्यता में भी रहेंगे, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि हमारा हमारा देश हो या किसी भी कोई भी देश हो, वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो हमें अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर अपनाना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड एंड दे डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंजेस। कहता है ये भारत देश के खिलाफ आरोप है, भारतीय सभ्यता के खिलाफ आरोप है। क्या आरोप लगा हुआ है कि दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग जो है वो असभ्य हैं, एंड दे डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंजेस, और कोई और बदलाव को वो अपनाना नहीं चाहते, वो अपना नहीं सकते। उनका ऐसा मानना मतलब कि अपनाना चाहते ही नहीं हमारे देश के लोग। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और कहता है ये जो हमारे देश के खिलाफ जो आरोप है, ये हमारे खिलाफ जो आरोप है, ये हमारे बुद्धि के खिलाफ आरोप है, हमारे मेरिट के खिलाफ आरोप है। इन द मिडेस्ट ऑफ सच एलिगेशन, इन सब आरोप के बीच इंडिया रिमेन्स फॉर्म, इंडिया मजबूती से खड़ा रहा, एंड इमूवेबल, और अपने जगह से हिला नहीं। अपनी भारतीय सभ्यता हमारी अडिग रही और कहीं से अपनी जगह से हिली नहीं। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही है हमारे देश की, यही है भारतीय सभ्यता की वैभव, यही है भारतीय सभ्यता का सुंदरता। कहता है आगे, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। इज बट अ फैक्ट, लेकिन ये एक सच भी है और ये सही है। हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह तड़पता रहता है। आगे कहता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, हमारा जो मन है जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाह बढ़ती है। आप जानते हैं कि चाह हमें जितना ज्यादा मिलने लगे उतना ज्यादा चाह बढ़ने लगती है। एंड स्टिल डिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वो चाह पूरा होने के बावजूद भी वो असंतुष्ट रहता है। फिर कहता है, एज सच आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने हमारे इंडल्जेंस, भोग विलासिता पर एक लिमिट रखा था। लिमिट का मतलब एक सीमा तय रखा था, सीमा रखा था, इससे बाहर आप भोग विलासिता में नहीं जा सकते, या उससे कम भी नहीं, मतलब आपके लिए एक सीमा तैयार किया गया है। नहीं तो क्या हमारा मन बेचैन पक्षी है, जितना मिलने लगेगा उतना चाह बढ़ेगी। दे परसुएड अस अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लेजर्स, वो हमें रोकते हैं, हमें वो बंधन में रखते हैं, किस लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी भोग विलासिता के खिलाफ। जो शानो शौकत की जिंदगी है, जो खुशी का जिंदगी, खुशी का मतलब ऐसा नहीं है वो कहता है कि खुश नहीं रहो, लेकिन जरूरत से ज्यादा खुशी, हम जानते हैं जरूरत से ज्यादा हर चीज सेहत के लिए, शरीर के लिए खराब ही करता है। फॉर देम, उनके लिए लार्ज सिटीज वर बर्डन एंड ट्रैप, उनके लिए उनका ऐसा मानना है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक क्या है, एक बोझ है और ट्रैप है, जाल बिछा हुआ, वहां लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को कह सकते हो लूटा जाता है। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, लोग वहां खुश नहीं है, बस मजबूरी में रह रहे हैं ताकि अपने परिवार की नीड को पूरा कर सके। बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहां पे क्या है, चोरों का गिरोह है, रॉबर्स डकैत हैं, डाकू हैं, प्रोस्टिट्यूट्स वैश्यावृत्ति फैली हुई है, एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स देयर, और कहता है एंटी सोशल एलिमेंट्स है वहां पे, मतलब क्या कि जो सामाजिक प्राणी, सामाजिक तत्व नहीं, एंटी सोशल यानी सामाजिक तत्व के खिलाफ जो लोग रहते हैं, ऐसे तत्व हैं बड़े बड़े शहरों में, इसलिए वो हमारे पूर्वज जो है बड़े शहरों को नापसंद करते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, कहता है भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है, मॉरल बीइंग को बढ़ावा देता है। वेयर इज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है, इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। आगे कहते हैं, द लेटर इज गॉडलेस, कहता है बाद की जो सभ्यता आई वो गॉडलेस, भगवान विहीन, मतलब कि भगवान में विश्वास नहीं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता रही, जो पुराने समय का जो सभ्यता है वो भगवान में विश्वास रखती थी। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन
imperative restriction upon an indefinite multiplicity। क्या कहता है कि the ancient civilization, जो प्राचीन सभ्यता है, is imperative। imperative आप लोग को पता होगा वो बल देती है इस बात पर, imperative restriction upon an indefinite multiplicity, जो अनिश्चित multiplicity of wants, of human wants, मानव का जो चाह है उसका जो बहुगुणक तरीका है। बहुगुणक के मतलब का चाह जो है बहुत गुना। अभी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में है, हर चीज हमको पसंद आने लगता है, जो भी चीज अच्छा दिखता है वो पसंद आने लगता है और उसको खरीदने का चाह बढ़ने लगती है और उसको खरीदने के लिए हम हर चीज संभव प्रयास करने लगते हैं। ये जो चाह है इसी को रोकने के लिए, इसी को रोका जाता था आपके एंशिएंट सिविलाइजेशन में। कहता है वो रिस्ट्रिक्शन, यानी एक इंपेरेटिव, एक बलपूर्वक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, बंधन लगा हुआ था एंशिएंट सिविलाइजेशन में। वेयर इज, जबकि द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज जस्ट द रिवर्स, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इसका जस्ट अपोजिट है। अब जो कुछ हमको दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, खरीदने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा जहां से होगा पैसा उसके लिए हम लोग करने लगेंगे। अपनी जरूरतों को नहीं देखेंगे, अपने हमारे साथ क्या समस्या वो नहीं, हमको उस खरीदने के लिए उसको हर संभव, हर चीज को कह सकते दांव पे लगा देते हैं उसको, उस चीज को पाने के लिए। इसलिए कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन उसके जस्ट विपरीत है। आगे कहते हैं इन द वेस्ट, पश्चिमी देशों में वंडरफुल डिस्कवरीज इन द थिंग्स मटेरियल्स, पश्चिमी देशों में अद्भुत सा या आश्चर्यजनक जो वस्तु का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी कह सकते हो यानी खोज हुए। हैव बीन मेड, कहता है पश्चिमी देशों ने बहुत सारे अलग अलग नए तरीकों के, नए तरीके के वस्तुओं को खोजा, वो आश्चर्यजनक था। इंडिया सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, कहता है इंडिया में इसी प्रकार, उसी प्रकार यहाँ भी खोज हुए, लेकिन वो एक धर्म को लेकर। हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, कहता है हिंदुइज्म जो है अभी भी बहुत अद्भुत सा, मार्वेलस मतलब अद्भुत, अद्भुत सा जो है अभी भी क्या कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, किसमें, धर्म के क्षेत्र में, धर्म में। द स्पिरिट में, स्पिरिट हम लोग जानते हैं अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उसका स्पिरिट कहते हैं, या आत्मा भी कहते हैं। स्पिरिट एंड द सोल, सोल मतलब भी आत्मा होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी हिंदुइज्म जो है वो क्या कर रहा है, ये थिंग मतलब रिलीजन में वो क्या कर रहा है कि डिस्कवरीज कर रहा है, नई नई खोज कर रहे हैं। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, कहता है हिंदुइज्म में, यानी हिंदू सभ्यता में कुछ तो ऐसा रहा होगा, या हिंदू धर्म में कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आज भी जीवित है। वो इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ सो मैनी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे हिंदूज का कहने का मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता ने भी बहुत सारी अद्भुत खोज की है, उसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए कहते हैं इट हैज विटनेस, ये सबूत रहा है, ये गवाह रहा है, नॉट सबूत, ये गवाह रहा है किसका, द फॉल ऑफ सो मैनी सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोनिया, सीरिया, इजिप्ट एंड सो ऑन, बहुत सारी अलग अलग सभ्यता, जैसे कि आपको बेबीलोनिया, सीरिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ग्रीस का सभ्यता, रोम का सभ्यता, सबका ये एक गवाह के रूप में खड़ा रहा। सभी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन आज भी हमारे भारत देश की सभ्यता आज भी बरकरार है। फिर क्या आता है, आवर सिविलाइजेशन, कल्चर एंड स्वराज डिपेंड अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनाइल इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स एंड सेल्फ इंडल्जेंस। क्या कहता है, हमारा सभ्यता और संस्कृति जो है डिपेंड अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, वो रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स यानी कि हमारे चाह को एक बंधन में रखती है, एंड सेल्फ डिनाइल, और सेल्फ डिनाइल का मतलब हो गया जो स्वयं भोगी, मतलब जो खुद के लिए करता रहे उसको वो नकारती है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स एंड सेल्फ इंडल्जेंस, किसके बजाय, कि हमारे चाह को बढ़ाने के बजाय, या फिर हमारा जो सेल्फ इंडल्जेंस मतलब स्वयं भोगी जो है, यानी स्वयं में हम भोग विलासता में घुस जाते हैं, उसके बजाय हमारा जो कल्चर है, स्वराज है, वो हमें क्या करता है, एक बंधन में रखता है, हमारे चाह को बढ़ने नहीं देता। फिर कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियन एंड विल ruin us, मतलब इंडिया को ruin कर सकता है इफ वी कॉपी इट। कहता है हम किसी सभ्यता को खराब नहीं कह सकते, हो सकता है यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है यूरोपियनों के लिए, यानी कि यूरोप के लोगों के लिए सूटेड हो, यानी अच्छा हो उनके लिए, उनके क्लाइमेटिक के अनुसार, उनके रहन सहन के अनुसार उनके लिए अच्छा हो, बट लेकिन एंड विल ruin us, लेकिन हमें बर्बाद कर देगा इफ वी ट्राई टू कॉपी इट, यदि हम उसको क्या करें, उसका नकल करने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश की सभ्यता, हमारे भारतीय देश की सभ्यता खत्म हो जाएगी। सिविलाइजेशन इज इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, कहता है सिविलाइजेशन का जो वास्तविक मतलब या वास्तव में जो मतलब होता है
ऑफ द टर्म कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट, कहता इसमें क्या शामिल होता है, जानबूझकर, एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन, और कहता है समाज के लिए जो रिस्ट्रिक्शन होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक मतलब कहते हो जो खुद की इच्छा से काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है ऑफ वांट्स, इसलिए वांट्स पर, नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, ना कि उनके चाह पर, यानी वांट्स पर जो है मल्टीप्लीकेशन हो, यानी कि उनके चाह जो है बहुगुणक हो, एज ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि हमारे देश की सभ्यता जो है वो हमारे चाह को बहुगुणक नहीं करती, उसको एक बंधन में रखती है। इट इज नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस, कहता ये बहुत ही आवश्यक हो चुका है कि हम अपने भौतिक और जो कल्चरल और जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उसे अरेंज करके रखना चाहिए, अरेंज मतलब उसे व्यवस्थित करके रखना है, सो दैट दे डू नॉट बिकम ऑब्स्टेकल इन आवर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ताकि हमें इसलिए व्यवस्थित करके रखना है ताकि कि जो हमारे देश की सभ्यता है डू नॉट बिकम ऑब्स्टेकल्स, वो बाधा, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधा, बाधा ना बन सके, किसमें, इन आवर सर्विस और टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में, एंड ऑल आवर एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड टू डेवलप देम, और हमारा पूरा जो एनर्जी है, पूरा ऊर्जा जो है इसके विकास में लगा रहे, इसके विकास में कंसंट्रेट करके लगा रहे, कंसंट्रेट का मतलब ध्यान केंद्रित करके हम जो है उसके विकास में लगे रहे, यहाँ पर अपने देश की सभ्यता का, संस्कृति का विकास करने में लगे रहे, ताकि वो हमारे मानवता के सेवा में बाधा उत्पन्न ना करे। आज के लिए आपका समरी मैंने पढ़ाया, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में अच्छे से आया हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।